दुनिया के सेंट्रल बैंक्स या तो रेट्स बढ़ा रहे हैं या फिर बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में पता है हमें टेंशन चल रही है। एल नीनो ने मॉनसून खराब कर दिया है, लेकिन फिर भी इंडिया 7% से ऊपर की ग्रोथ के पीछे है। ये कैसे पॉसिबल है? आज डेटा के साथ समझते हैं। पहली बात, एक ग्रोथ अब सिर्फ एक सेक्टर की नहीं है बल्कि ब्रॉड बेस बन चुकी है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5.7% पे पहुंची, जो पिछले क्वार्टर सिर्फ 3.9% पे थी। मैन्युफैक्चरिंग 6.3% से बढ़ी और सबसे इंटरेस्टिंग सिग्नल है एंट्री लेवल टू व्हीलर और फोर व्हीलर की डिमांड। सितंबर 2025 में जब जीएसटी रेट कट हुए, उसके बाद टू व्हीलर सेल्स सेकंड हाफ फाइनेंशियल 26 में 21.5% पे पहुंची और पैसेंजर व्हीकल सेल्स तो 17.8% पे। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 में भी पैसेंजर व्हीकल सेल्स 21% ऊपर थे, यानी मिडिल क्लास और रूरल इंडिया दोनों खर्च रहे हैं पैसा दबा के, और ट्रैक्टर सेल्स डबल डिजिट में आ रही हैं। अब एक्सटर्नल डिमांड की बात करते हैं, जो कि असली गेम चेंजर है। एक्सपोर्ट्स क्वार्टर वन में 16% से बढ़े और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट 12.5% से। मतलब ये सिर्फ क्रूड का खेल नहीं है, ये रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है जो बढ़ रहा है। कैपिटल गुड इंपोर्ट भी 12.5% से ऊपर है, यानी कंपनीज नए प्लांट और मशीनरी में पैसा लगा रही हैं। डोमेस्टिक कैपिटल गुड प्रोडक्शन जो है वो 14% से बढ़ा। ये केपेक्स साइकिल का क्लियरेस्ट प्रूफ है। सर्विस सेक्टर जो जीडीपी का 52.7% रिप्रेजेंट करता है, वह इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन अप्रैल मई में 14.8% से बढ़ा। क्रेडिट ग्रोथ भी 17.7% पे चल रही है। जीएसटी कलेक्शंस जून में 13.9% से ऊपर हैं। डीजल और कमर्शियल व्हीकल सेल्स का अपटिक लॉजिस्टिक एक्टिविटी दिखा रहा है, मतलब गुड्स एक्चुअली में मूव कर रहे हैं, सिर्फ पेपर पर ग्रोथ नहीं है। तो एस्टिमेट क्या कह रहा है? क्वार्टर वन ग्रोथ है 7% से ज्यादा की और फुल ईयर फाइनेंशियल 27 में 6.9% के आसपास आएगी, जबकि आरबीआई का अपना प्रोजेक्शन है 6.6% का। यानी इकोनॉमी सेंट्रल बैंक की एक्सपेक्टेशन को बीट कर रही है। लेकिन एक रिस्क है जो है एग्रीकल्चर। रेनफॉल अभी भी 15% बिलो है नॉर्मल से, एल नीनो स्ट्रांग है और एग्रीकल्चर ग्रोथ सिर्फ 1.6% पे रहने का एस्टीमेट है। 2014-15 में भी वीक मॉनसून ने रूरल डिमांड को हिट किया था, और अगर ऑयल $90 के ऊपर टिका रहता है तो जीडीपी का एस्टीमेट 6.5% तक गिर सकता है। तो दोस्तों, नेट नेट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है, पर मॉनसून और क्रूड ऑयल ये दो वेरिएबल्स वॉच करने वाले हैं। तो कुल मिला के इंडिया की इकोनॉमी का जो कंजम्पशन इंजन है वो भाग रहा है, जो शेयर बाजार के लिए काफी बढ़िया खबर है, और इसका असर हमको फाइनेंशियल ईयर 27 के क्वार्टर वन में दिखेगा। एआई बबल धीरे धीरे हल्का हो रहा है, इंडिया के इंडिकेटर्स अच्छे सिग्नल दे रहे हैं। तो ट्रैक करते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।